ये 24 में पूरी देश की जनता ठान लिया है कि कांग्रेस पार्टी को देश में पूरी साफ कर देना है। मोदी जी ने हमें बताया है कि हिंदुत्व का मतलब क्या होता है। राम मोदी जी वे लक्ष्मण योगी जी वे। खड़गे जी ऐसे हैं जो अपनी ही पार्टी में चंदा दे रहे हैं, कह रहे हैं गई 1 महीने की सैलरी। विपक्ष पे अगर कोई चेहरा हमें दिखाई नहीं देता कि जो प्रधानमंत्री बनने के योग्य हो। 2024 को लेकर जो होड़ है, कौन बन सकता है प्रधानमंत्री? हमारे पास कोई ऑप्शन भी है मोदी जी के अलावा? सिर्फ वही बनेंगे और कोई? अर्जुन खड़गे का भी सुगबुगाहट हो रहा था, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल नाम तो ले रहे थे। वो वही हैं जो माचिस जलाओ और पसीज जाता है, सीत लग जाती है, जलता तो है नहीं, ये नाम उड़ रहे हैं। खड़गे साहब ऐसे नहीं आएंगे, खड़गे साहब ऐसे ही निकल जाएंगे, मोदी ही जी आएंगे, 2024 में भी वही आएंगे, उसके बाद के चुनाव में भी बीजेपी ही आएगी, और ये मैं दावे से कह सकता हूँ। सिर्फ राम मंदिर ही नहीं, हमारे पास और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पे हमारे पास वोट है, हम उनको वोट दे सकते हैं। मंदिर ही नहीं बनाया है, उन्होंने अर्थव्यवस्था को बनाया है, उन्होंने युवाओं को जगाया है, उन्होंने सनातन को उठाया है। किसने? मोदी ने। और किसने? मोदी जी ने हमें बताया है कि हिंदुत्व का मतलब क्या होता है। आरएसएस ने हमें बताया है कि सनातन का चोला कैसे उड़ा जाता है। वरना एक समय ऐसा आ गया था कि लोग वेस्टर्न की तरफ, पश्चिमी की तरफ बढ़ते जा रहे थे, हमारे देश का युवा एक अलग जगह जा रहा था। आज आप जिस जगह, जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस और इटली की पॉलिटिक्स होती है। हमारे लोकतंत्र की हत्या उसी दिन हो गई थी जिस दिन इटली से लोग आके यहाँ पे राजनीति करने लग गए थे। ऑपोजिशन का काम है कि कोई भी अच्छा काम हो रहा है उसको बुरा बोलो, कुछ भी बस कमी निकालो, और कोई उनके पास कुछ भी नहीं है। खड़गे जी ऐसे हैं जो अपनी ही पार्टी में चंदा दे रहे हैं, कह रहे हैं गई 1 महीने की सैलरी। ये 24 में पूरी देश की जनता ठान लिया है कि कांग्रेस पार्टी को देश में पूरी साफ कर देना है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि जब भी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं देश की जनता को ही टारगेट करते हैं, और 2024 में नरेंद्र मोदी जी 400 पार जाएंगे। कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता बोले हैं, इनको देश की जनता को पूरा हटा के डालेंगे। अब ये जो देश की जनता है पूरा ठान लिया है कि कांग्रेस पार्टी को हटा के ही दम लेंगे। साल 2024 में कौन बनेगा प्रधानमंत्री, और कौन से ऐसे विषय हैं जिसकी वजह से आप उस सरकार को देखना चाहते हैं 2024 में? आपसे पॉसिबिलिटीज़ तो उन्हीं की लग रही है, मोदी जी की। क्योंकि जब तक अभी तक चेंजेस जो आए हैं वो उन्हीं की सरकार में हमने देखा है, अभी तक जितना भी देखा है। भारी जी। क्या उन्हीं का है, भारी तो लगने की बात ही नहीं है, उन्हीं का दबदबा है, अब वही आएंगे आगे। मोदी जी मोदी नहीं तो योगी जी मोदी नहीं तो योगी जी, बात एक ही हुई बात एक ही हुई जी। राम है तो एक लक्ष्मण है ना राम मोदी जी वे लक्ष्मण योगी जी वे। श्री राम है, प्रभु श्री राम का मुकाबला आप किसी से नहीं? वो तो खैर सही बात कही आपने जी, अभी विपक्ष पे कोई चेहरा हमें दिखता नहीं है, कोई ठोस चेहरा हो, तो इस वजह से हम तो मोदी जी के साथ ही हैं कि अगर विपक्ष पे अगर कोई चेहरा हमें दिखाई नहीं देता कि जो प्रधानमंत्री बनने के योग्य हो। बिल्कुल। अब जब किसी मतलब हमारे पास कंपटीशन ही नहीं होगा तो फिर कहाँ से हम दूसरा, अब कांग्रेस या और किसी पार्टी में हमें लगता नहीं है कि कोई। कह तो रहे 14 जनवरी, जैसे 22 जनवरी का दिन तो बिल्कुल बहुत ही पावन होने वाला है जहां प्राण प्रतिष्ठा श्री राम का होगा, लेकिन उससे पहले थोड़े दिन पहले ही 14 जनवरी से भारत न्याय यात्रा पर निकलने वाले हैं राहुल गांधी। क्या कहेंगे आप लोग? लगता है 2024 में पलड़ा भारी पड़ेगा? आई थिंक वो यात्रा तो बहुत टाइम से ही कर रहे हैं राहुल गांधी जी शायद से। तो उसमें अच्छी बात है अगर यात्रा करें तो, पर यह है कि डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप डेवलपमेंट कर रहे हो तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, जैसे अभी हमने देखा है कि डेवलपमेंट चल ही रहा है,